हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत से संबंधित प्रश्नों के टाइप फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने औसत की एक वीडियो दी हुई है। यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है टाइप फर्स्ट का, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ दिया गया है क्या, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना n, यानी कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो हमें 1 से शुरू करके n तक का संख्या दी गई है, अब इसका औसत ज्ञात करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो अगर हमें इसका योगफल निकालना हो तो योगफल का फार्मूला आप सभी को पता होगा कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, योगफल बराबर n प्लस 1/2, ये होता है योगफल। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n प्लस 1/2। अब औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। योगफल कितना है, n प्लस 1/2 अपान क्या हो गया, n क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ टोटल संख्या कितनी है, n है। n क्या है वो हमें पता नहीं, लेकिन n तक का यहाँ दिया गया है, 1 से लेके n तक का। तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी हो गई, n हो गई। तो अब इस n से क्या हो जाएगा, ये n कट जाएगा। तो औसत बराबर क्या बच गया, n प्लस 1/2। फार्मूला हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे n प्लस 1/2 कर देंगे, यानी कि औसत बराबर n प्लस 1/2। यही हमें फार्मूला प्राप्त हो गया। अब इस पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे लेके 21 तक का संख्या दिया गया है और पूछ रहा है इसका औसत क्या होगा, या इसी को इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रथम 21 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 21 क्रमागत संख्याओं का औसत मतलब संख्या n की कितनी आ गई, 21, यानी कुल टोटल नंबर कितना है, 21 है। और इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर अभी हमने पढ़ा है n प्लस 1/2। तो n मतलब कितना हो गया, 21। क्यों 21 हो गया, क्योंकि 21 संख्याएं हैं, प्रथम 21 क्रमागत संख्याएं, यानी संख्या कितनी है, 21 है। तो n के स्थान पे कितना हो गया, 21 प्लस 1/2 ऐड कर देंगे 22/2 बराबर कितना हो गया, 11। औसत क्या प्राप्त हो गया, 11। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि प्रथम 21 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या प्राप्त हो गया, 11। यही हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे हमें वर्गों का औसत निकालना है। तो प्रथम n क्रमागत मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से करते हुए n का स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है कि औसत क्या होगा। तो अगर हमें योगफल पता हो जाए तो औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, योगफल बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये होता है योगफल। अब औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो औसत बराबर निकाल लेंगे हम। औसत बराबर योगफल कितना हो गया, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये हो गया योगफल बटे संख्या कितनी है, n तक है। तो n हम भाग दे देंगे। अब यहाँ से n कट जाएगा, बचा कितना, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये औसत हमें प्राप्त हो गया। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या प्राप्त हो गया, औसत बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1/6। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या मिल गया, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से करते हुए 15 का स्क्वायर ये दिया गया है।
तो औसत हमें ज्ञात करना है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया? 15 हो गया। तो औसत बराबर क्या हो गया? औसत बराबर n+1 मतलब कि 15+1, फिर है 2n + 1 मतलब 2 × n, तो 15 दूनी 30 प्लस में 1/6। इसको ऐड कर लेंगे, 15 × 1 = 16 और यहाँ हो गया 30 और 1 = 31/6। इसको काट देंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16। अब ये कटेगा नहीं, इसको गुणा कर देंगे, दशमलव में आएगा तो 8 × 1 = 8 और 8 × 3 = 24/3। इसको काटेंगे, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ये 6 6 आते चला जाएगा। तो 82.66 यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो n प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम मतलब 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इस तरह से लेके n तक का। अब इसका क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले योगफल बराबर क्या होता है? प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है? ये घनों का योगफल निकल रहा है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है योगफल। अब औसत निकाल लेंगे, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो योगफल कितना है? n+1/2 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर, अपान कहाँ तक की संख्या है? n तक है। अब n से n हम सीधे काट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे का वर्ग है, तो वर्ग से इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो गया n² और n+1/2 का ये पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर अपान n। इस n से एक n कट गया, तो कितना बचेगा? औसत बराबर n, फिर ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। ये n यहाँ पे ऊपर है। तो अब जो पहला आपने टॉपिक पढ़ा हुआ था, नहीं पहला पॉइंट जो पढ़ा हुआ था उसमें क्या था? n+1/2, उसमें क्या था? n+1/2, और यहाँ पे क्या है? n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला मिला हमको, n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इससे संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से करते हुए 16 तक का क्यूब है, यानी कि टोटल संख्या कितनी है? 16 है। तो n बराबर क्या हो गया? 16। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर n मतलब कि 16, फिर ब्रैकेट में n+1 यानी कि 16 प्लस में 1/2, इसका क्या है? पूरे का होल स्क्वायर है। अब इसको चाहे हटा दीजिए ब्रैकेट। 16 × 1 = 17, यहाँ पे देखते हैं 16 × 1 = 17, अंदर हो गया, बाहर तो 16 है और अंदर ये क्या हो गया? 17 का स्क्वायर हो गया अपान नीचे 2 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 चौक के 16, 4 बार में कट गया। अब क्या आ गया? 4 × 17 का वर्ग कितना होता है? 289, 289, ये 17 का वर्ग होता है। अब इसका गुणा कर लेंगे, 9 चौक 36, 6, 3 हो गया, 4 × 8 = 32 और 3 × 35, यहाँ 5 हो गया, फिर 3 हो गया और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कितना आ गया? औसत 1156। यही हमारा आंसर हो गया। औसत बराबर 1156, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्या क्या है? 2 4 6 8 ... n। तो हम क्या पहले ज्ञात करेंगे? पहले हम ज्ञात करेंगे प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो योगफल होता है, योगफल बराबर क्या होता है? n+1, ये होता है प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल होता है। अब योगफल प्राप्त हो गया तो औसत हम निकाल लेंगे। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो योगफल कितना है? n+1/n, संख्या में n हो गया, तो n से n कट गया। तो औसत बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें? औसत बराबर n+1,
ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया। यानी कि अगर हमसे पूछता है प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या आएगी यानी कि n पद जो आएगा, जितने पद होंगे उसमें हम एक और ऐड कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, अभी प्रश्न में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। यदि प्रश्न पूछता है प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, तो प्रथम 20 क्रमागत यानी कि संख्या कितनी है, संख्या है 20। तो अब पद की संख्या कितनी आ गई हमें, पद कितना हो गया 20। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा 20 + 1, औसत बराबर 20 + 1 बराबर 21, ये औसत आ गया। लेकिन अगर हमसे प्रश्न पूछता है कि 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 1 से 20 तक की सम संख्या यानी 1 से लेके आपका 20 तक मिलेगा, तो इसमें 20 तक में आपका विषम भी तो आएगा, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो अब 1 भी आपका विषम हो गया, 3 भी विषम हो गया, तो 20 तक में कितना सम आएगा, तो यदि सम है तो बटा 2, यानी कि 20 में कितना सम आएगा 10 सम आएगा। तो सम संख्याएं यहाँ पूछ रहा है, तो सम संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। तो अब यहाँ पद कितने हो गए हमें, n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 10, n की वैल्यू 10 प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि कह रहा है कि 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं का। अब 1 से लेके 20 तक में कितना सम होगा, आधा सम आधा विषम होगा। जैसे 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कितना सम होगा, 50 सम होगा और 50 विषम होगा। 1 से लेके 60 तक की संख्याओं में कितना सम होगा, 30 सम होगा और 30 विषम होगा, यानी कि आधा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी होगी 20/2 यानी कि 10 होगी। तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया 10। अब औसत बराबर क्या हो गया, औसत बराबर n + 1 यानी कि 10 + 1 बराबर 11, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, अभी विषम वाले में भी यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख, 5वां पॉइंट क्या है, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो योगफल बराबर क्या होता है n², ये प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल होता है। अब योगफल प्राप्त हो गया, तो औसत बराबर योगफल कितना है n² और संख्या कितनी है n, तो n से एक n कट जाएगा बराबर n, यानी कि औसत बराबर क्या प्राप्त हो गया, औसत बराबर n, यानी कि जो पदों की संख्या होगी वही विषम संख्याओं का औसत होगा। क्या पूछ रहा है, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, जो पदों की संख्या आएगी वही औसत आएगा। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 1, 3, 5, 7 और ऐसे करके 47 का औसत ज्ञात करना है हमें। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों की संख्या होती है। विषम संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना है तो पदों की संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। और यहाँ ये सभी संख्याएं क्या है, विषम है। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, और जब विषम संख्याएं हैं तो उसमें हम एक ऐड के करके बटा 2 करते हैं, यानी कि पदों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। पदों की संख्या बराबर 47 है, तो 47 + 1/2 करते हैं। तो 47 में हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला nवां पद दिया गया है इसमें हम एक ऐड करते हैं और बटा 2 करते हैं यदि विषम है। तो कितना हो गया 48/2, कितना आ गया 24 दूनी 48 यानी कि 24। पदों की संख्या कितनी आ गई 24, और जो पदों की संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो औसत बराबर क्या आ गया, औसत बराबर कितना आ गया 24, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा, प्रथम 30 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कह रहा है 30 क्रमागत विषम संख्याएं, यानी संख्याओं की संख्या कितनी है 30 है, पदों की संख्या कितना है 30 है, और जो पदों की संख्या होती है वही क्या होती है, औसत होता है। तो यहाँ औसत क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत बराबर 30, औसत बराबर 30, यही हमारा आंसर हो गया। देखते ही आप आंसर टिक कर देंगे। बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है, यानी कि पदों की संख्या होती है। अब यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, 85 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 85 तक की संख्या यानी कि 85 तक में सम भी होगा और विषम भी होगा। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे।
तो पदों की संख्या क्या होगा 85, चूंकि विषम है। nवां पद अगर विषम है तो उसमें एक ऐड करके बटा 2 करेंगे। यदि nवां पद सम है, ऐसे चौथे प्रश्न में अभी आएगा, अगर सम है तो सिर्फ बटा 2 करेंगे, हमारा पदों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 85 + 1/2 बराबर 86 बटा 2। अब 2 से जब भाग देते हैं कितना हो जाता है 2 चौक 8, 2 3 6, 43 आ गया। तो पदों की संख्या कितने आ गई 43 आ गई। तो औसत हमारा क्या आ गया 43। यहाँ आंसर क्या हो गया औसत बराबर 43, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब यहाँ 50 दिया हुआ यानी कि सम दिया हुआ है, तो 50 तक की विषम संख्याओं में आधा सम होगा आधा विषम होगा। तो सीधे हम क्या करते हैं पदों की संख्या निकालने के लिए यदि nवां पद सम है तो सीधे बटा 2 कर देते हैं, उसमें एक नहीं ऐड करेंगे। तो पदों की संख्या कितनी हो गई 50 बटा 2 बराबर 25, और 25 क्या हो गया हमारा औसत हो गया, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है पदों की संख्या। पद कितने यहाँ पे 25 हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद।